If x and y are related as, if two variable x and y, if two variables x and y are related as two x plus 3y minus 7 equal to 0. And the mean and mean deviation about mean. And mean deviation about mean of x are 1 and 0.3 respectively. Find the coefficient of mean deviation about mean. 1 and 0.3. 1 and 0.3 respectively. Find the coefficient of mean deviation about mean. Find the coefficient of mean deviation about mean of y. Of y. अब देखो इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ y निकालना है। तो एक तो मीन डेविएशन ऑफ y निकालना पड़ेगा। भाई मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y, तो मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक तो मीन डेविएशन ऑफ y निकालना पड़ेगा अपॉन y बार इंटू 100, ये निकालना पड़ेगा। अब एक एक करके निकालते चलते हैं। मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है, तो स्केल कितना है बेटा, सभी बोलेंगे 2/3। 2/3। और मीन डेविएशन ऑफ x कितना है 0.3। 0.3। तो मीन डेविएशन ऑफ y हो गया 0.2। मीन डेविएशन ऑफ y हो गया हमारा 0.2। आ गया समझ में? ये हमारा मीन डेविएशन ऑफ y हो गया। अब मुझे मीन ऑफ y निकालना है, तो मीन ऑफ y कैसे निकलता है, जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसमें ही x की जगह x बार लिख देते हैं, y की जगह y बार लिख देते हैं, इस तरह से 2x बार प्लस 3y बार माइनस 7 इक्वल टू 0। y बार x बार कितना गिवन है 1, ये रहा x बार 1। तो ये आ गया 3y बार इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो y बार की वैल्यू आ गई 5/3। y बार की वैल्यू क्या आ गई 5/3। अब मेरे पास ये दोनों आ गए, बस वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है जिसमें दोनों चीजें निकालनी है। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन about y is equal to मीन डेविएशन अबाउट y है 0.2 अपॉन 5/3 इंटू 100। 3 ऊपर जाएगा तो 60/5 हो गया, ये 12 आ रहा है देखना। तो आंसर 12 आ गया। क्लियर, लिख लीजिए। तो ये हमारा मीन डेविएशन कंप्लीट हो गया भाई। अब आ जाइए, पहले मैंने क्या बोला था अभी। हाँ बेटा, सर ये 0.2 अपॉन क्या लिख रहा है, इंटू 100 डिवाइड बाय 5/3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 5/3 अपॉन में है 5/3 और मल्टीप्लाई में है 100, इस तरह से। अब मैं पहले क्वाड्राइल डिवीजन बताऊंगा, क्योंकि फिर एक ही बचेगा इवनिंग में, और फिर वो क्या करवा देंगे हम उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन।
5 कंप्लीट कर देंगे आपका डिस्कशन। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन बोलो बेटा, या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/2. Q1/2। नाउ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये होता है Q3 माइनस Q1/2 और Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब Q3 माइनस Q3 प्लस Q1 अपॉन ये अब देखो, इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, Q3 माइनस Q1/2 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1/2 इंटू 100। ये क्या हो गया आपका? क्वार्टाइल डेविएशन। और नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई भाई? Q3 प्लस Q1/2। कौन बताएगा? Q3 प्लस Q1/2 क्या होता है? थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का ऐड करके 2 से डिवाइड करना। Q2. Q2 क्या होता है? मीडियन। यस, मीडियन। Q3 प्लस Q1/2 क्या होता है? मीडियन। तो ये हो गया क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100। क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100। ये आ गया भैया। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम करेंगे? व्हाट इज द मीन डेविएशन? ये देखो, ये पूछा है इसने, ये अभी तो बताया था, अभी तो आया था इस बार क्वेश्चन। हाँ सर वही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फोर एस डी इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 6 QD। ये इनके बीच में अप्रोक्सीमेट रिलेशन होता है, लिख लो ये कहीं पे भी। 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD। दिस इज द अप्रोक्सीमेट रिलेशन बिटवीन SD, MD एंड QD। SD, MD एंड QD। अब आपने बोला इस वाली प्रॉब्लम में, देखो इधर, इस वाली प्रॉब्लम में आपने क्या बोला? Q3 है 40 और Q1 है 15। Q3 40 है, Q1 15 है। तो क्वार्टाइल डेविएशन हो गया आपका Q3 माइनस Q1/2। ये आ गया 40 माइनस 15/2। कितना आ गया भाई? 40 माइनस 15/2 बोलो। 12.5। 12.5। 12.5 हो गया। अब इसमें रख दो, ये इसमें मुझे MD निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देखो इधर, 5MD 15. इक्वल टू 6QD 12.5। तो 6 को 12.5 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करो, सर 15 आ रहा है। 15 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला लगेगा इसका। आया समझ में?
यस सर, आ गया सर। और इस बार दिया था मैंने ये टेस्ट। हाँ सर। नेक्स्ट, और देखो, स्किनर था ना तेरे पास? स्किनर था ना? फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन, चलो पहले जनरल कर लेते हैं, निकालो तो। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा of following data: 19, 12, 17, 15, 16, 10, 23, 15, 19, 14। इसका मुझे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा 10, 10, 10 के बाद 12, 12, एक ही बार आ रहा है ना? 12 के बाद 14, 14, फिर 15 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 times, फिर 15 के बाद 16, 16, 17, 19, 19, 19, 19, फिर 23। अब एन कितना हो गया? काउंट करो। 10, 10 ना Q1, 10 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, 2.75 ऑब्जर्वेशन। तो 2.75 के लिए पहले सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या गिवन है आपको? 12 12, प्लस 0.75, अगले वाले से डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ये आ गया 13.5। दिस इज Q1। अब यदि मैं Q3 की बात करें, Q3 3 Q1 3 10 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, कितना हो गया? 8.25 observation. 8.25 ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19। 9. और 0.25 अगले वाले से डिफरेंस 0 का है, ये 19 आ गया। तो देयरफॉर क्वार्टाइल डेविएशन हो गया Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 माइनस Q1/2 हो गया 19 माइनस 13.5 डिवाइड बाई 2। 2.75। 0.75. ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन है। तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। आया? बोलिए, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, find the quartile deviation of following data: X F 2 3 4 5 6 तो X है,
और इसकी फ्रीक्वेंसी है 34841। इसको हमें निकालना। देखो कैसे करेंगे। एक्स, अब तो CF निकाल लो यही। 3, 7, 15, 19, 20। 3, 7, 15, 19, 20। ये हमारा CF आ गया भाई। एक सेकंड। आ गया। कैसे मनाया का बर्थडे? बर्थडे कैसे मनाया? केक लिया था हमारे लिए। क्यों भाई? तो सही है ना, देख केक ही लिया था, हम केक ही खा लेते। हाँ, अपन को मतलब किसी और को देके आया है मतलब। तो CF देख इधर बेटा, CF देख लो, CF 20 आ गया CF। अब Q1 10 प्लस 1/20 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन क्या आएगी भाई? 20 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन 5 पॉइंट। 5.25। तो बेटा 5.25 ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कौन बताएगा? 5.25 ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कौन बताएगा? 3 होगी बेटा। 3, यस, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है। तो यहां से ये बोल रहा है 4 से लेकर 7 तक की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 3। तो 5.25 भी 3 में ही आएगा, तो 3 आएगी। Q3 3 इंटू 20 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन कितना हुआ? कितना हुआ? 0.75। 15.75। 15 तक यहाँ आ रहा है। 15.75 किस में आएगा? 5 में आएगा। 5, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? 5। तो क्वाड्राइल डेविएशन क्या हो गया? Q3 माइनस, तो 5 माइनस, हाँ बेटा 1 हो गया सर। 1 आ गया आंसर, बिल्कुल सही। इसका क्वाड्राइल डेविएशन 1 आ गया। तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है भाई। अब क्वाड्राइल डेविएशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट और लिखवा देता हूँ और ये कंप्लीट हो गया क्वाड्राइल डेविएशन। बस अब एक स्टैंडर्ड डेविएशन बचा है जो इवनिंग में करेंगे कंप्लीट, और ये आज आपका डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं रिवाइज करवाऊंगा कोरिलेशन रिग्रेशन। सर हाँ सर मैं ये बोल रही थी, मेरे को लीनियर इनइक्वालिटीज के 2 क्वेश्चन में डाउट था, तो बता दोगे क्या मेरे को? बिल्कुल बता देंगे। कब बताओगे सर? अभी पूछ ले। सर एडिशनल के 2 क्वेश्चन थे ना, वो दोनों ही नहीं आ रहे थे मेरे को। अच्छा, अभी पहले ये वाला 2 लाइन लिख लो पहले, फिर मैं बताऊँ। ठीक है सर।
Quartile division is the best method. Is the best method of dispersion. For finding out deviation या dispersion for open end classification. ओपन एंड क्लासिफिकेशन. अब ये ओपन एंड क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं? सभी को पता है ना ओपन एंड क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं? हाँ सर, मोर देन और लेस देन. भाई जो स्टार्टिंग में खुला हो और नीचे से भी कहीं से भी खुला हो, या तो ऊपर से खुला हो या नीचे से खुला हो. जैसे एग्जांपल के लिए मोर ऑन लेस देन 10, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं, 10 to 20 हो, 20 to 30 हो, 30 to 50 हो, फ्रीक्वेंसी आ गई 5, 7, 9, 10, तो ये कहलाएगा आपका ओपन एंड क्लासिफिकेशन. या फिर आपको नीचे से भी ओपन हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से नहीं हो नीचे से हो या दोनों से हो. जैसे मोर देन 50 बोल दिया आपने 8, तो ये भी ओपन एंड क्लासिफिकेशन. इस तरह की आपको डिस्पर्सन निकालने के लिए आपको कौन सा मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कहाँ से यूज होता है? ओपन एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ये हमारा क्वार्टाइल डिवीजन कंप्लीट हो गया है. ठीक, अब तू पूछ ले बेटा, क्या पूछ रही है, बोल क्या बोल रही थी? सर लीनियर इनइक्वालिटीज में वो एडिशनल क्वेश्चन है ना, उसका फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट और सेकंड क्या बोल रहा है, इधर देख ले. एक सेकंड पर. आपको दो इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 20. दूसरी गिवन है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसमें एक चीज है कि इसका पॉइंट्स क्या है. तो यदि लेस देन इक्वल टू है दोनों में, तो सबसे छोटा वाला पॉइंट आएगा. बोलो x का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है? 2x इक्वल टू 20 करो, x का वैल्यू बताओ. 10 आ रहा है. 10 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है? 4. तो 10 और 4 में कौन छोटा है? 4. तो आंसर 4 0 आएगा एक. तो मेगा समझ में आया? ओ लड़की, हाँ सर. अब y की वैल्यू यहाँ 4 आ रही है, यहाँ 6 आ रही है, तो कौन छोटा आ रहा है? 4. तो 0,4 आएगा y की वैल्यू. अब ये क्योंकि दोनों लेस देन इक्वल टू है, तो 0 0 भी आएगा, और एक इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा. तो इंटरसेक्शन पॉइंट उसने दे रखा है 20/11 और 36 में. 36/11. तो ये चारों पॉइंट किस में आ रहे हैं बेटा? कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ए. ए आ रहे, तो ये आंसर. सर हाँ बोलो. अगर ग्रेटर देन होता तो फिर 0 0 नहीं आता ना. फिर अभी अगले वाले क्वेश्चन में आ जाएगा ग्रेटर देन वाला. हाँ क्या बोल रही है मेगा? सर ये 20/11 ये कैसे आता है सर? ये तो चार ऑप्शन में मुझे आया. भी ये चीज समझ में नहीं आई. अरे वो वहां पर 4 ऑप्शन में गिवन होगा बेटा, आपको निकालना थोड़ी है. आया कैसे ये बता देता हूँ, इन दोनों को सोल्व करके. ये जो लाइन बनेगी ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या? अरे देख 20/11 और 36/11 इसको सेटिस्फाई करेगा. देख 40/11 180/11, तो ये आ गया 220/11. 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख इधर. हाँ सर. और ये भी इसको भी हाँ. सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है. आ गया. यस सर. अब जो आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी यही है, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे. देखो इधर 6x plus y is greater than equal to 18, x plus 4y is greater than equal to 12, 2x plus y is greater than equal to 10. बोलो इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है? बोलो. 3 3. और इसमें 12. x की वैल्यू 12, और इसमें x की वैल्यू
5. क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सबसे बड़ी वैल्यू 12,0 आएगा आंसर। Yes, sir. इसमें y 18 आ रहा है, इसमें y 3 आ रहा है, इसमें y 10 आ रहा है, तो 0,18 आएगा। ये Yes, दो sir. पॉइंट आएंगे, इसके अलावा इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, 0 0 नहीं आएगा। तो ये दो पॉइंट किस किस में आ रहे हैं, 12 0 और 0 18, चार ऑप्शन में से एक तो ए में आ रहा है, एक डी में आ रहा है। अच्छा, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें 0 0 लिखा हुआ है। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें 0 0 लिखा हुआ है। तो आपका एक ऑप्शन आएगा 4 2, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये लाइन के, और ये एक आएगा 2 6। 4 2 और 2 6 आया। Yes, sir. चलो बस ये आंसर। Thank you, sir. ठीक है, चलो भाई इवनिंग में मिलेंगे 6:30 बजे, फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ 6:30 बजे, ठीक है।